जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो हमारी 50 डेज सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आप सबका मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इंडियन रिवर सिस्टम। आप चाहे CDS का पेपर दो, चाहे CAPF, चाहे FCAT, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। मतलब एकदम अटल सत्य है कि इंडियन रिवर्स पूछी ही जाएंगी। तो हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम जिसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा आते हैं, हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जिसमें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेजर रिवर्स हैं, हम आज ये सारी पढ़ेंगे। और जो हमारा सेंटर होगा वो उसमें हम ओरिजिन जानेंगे, उसमें हम ट्रिब्यूटरीज जानेंगे, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है सब कुछ जानेंगे। इवन कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन रिवर से एसोसिएटेड है वो भी हम कवर करेंगे। वीडियो पूरा देख लेना है, इस एक वीडियो को देख लो, गारंटीड आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारी सबसे नदन जो रिवर है उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम इज करेक्ट। आपको बता दूं ये एक पेरिनियल रिवर है, हिमालयन ओरिजिनेशन की। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री। नो, यमुनोत्री से तो कौन सी रिवर निकलेगी? यमुना। इट फ्लोज थ्रू मल्टीपल इंडियन स्टेट्स बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। नो, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से फ्लो करती है। इट फ्लोज ओनली through the Leh district of Ladakh. Absolutely correct. Beas is the largest tributary of Indus. Wrong. ठीक है, सो भाई इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? पहला सवाल, ये ओरिजिनेट हो रही है भोकारचू से। भोकारचू एक ग्लेशियर है, कहाँ पर? मानसरोवर लेक के पास में, कैलाश रेंज, तिब्बत। तिब्बत में इसे सिंघी खम्मन भी कहा जाता है। लाइन के माउथ के सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इंडिया में एंटर होने से पहले ये, मतलब इंडिया में एंटर होने से पहले लद्दाख में फ्लो करती है। देखो, इंडिया में एंटर होने से पहले तिब्बत में फ्लो करती है। तो आप याद रख लो ये 3 कंट्रीज से फ्लो कर रही है। पहला तो हमारा यही हो गया तिब्बत, यानी कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, 3 कंट्रीज से ये फ्लो कर रही है। और इंडिया में ये दमचौक नामक जगह जो है लद्दाख की, वहां से एंटर करती है। सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। आप अगर मैप देखो ये वाला, तो यहाँ से ये निकली, यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, भोकारचू ग्लेशियर। यहाँ से ये होती हुई ये चली गई पाकिस्तान। अब यहाँ आपको मिलेगा कि भैया एक ये वाली रिवर आपकी जो है, ये 5 रिवर्स का ग्रुप है। कौन कौन सी रिवर्स हैं? जो 5 रिवर्स का ग्रुप है, तो इसमें आपकी झेलम, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज जिन्हें पंचनद कहा जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। कौन सी कहाँ से निकलती है ये भी ज़रूरी हो जाता है। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो अब भोकारचू ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री से नहीं निकलती, वहाँ से यमुना निकलती है। और इट फ्लोज ओनली थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट, ना कि मल्टीपल स्टेट्स। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ना कि ब्यास। ठीक है, Indus Basin is one of the largest in the world, supporting millions in both India and Pakistan. हमारी मेहरबानी है कि पाकिस्तान को पानी मिल पा रहा है। Which of the following tributaries of Ganga is the major right bank tributary? अब भैया अभी तक तो मैम हम बस ट्रिब्यूटरीज याद रखते थे, अब तो ये सवाल देखने को मिल गया, राइट लेफ्ट से भी क्वेश्चन आ गया। अब कौन सा सही होगा, कैसे पता चलेगा? तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारों से नहीं पूछते हैं। जैसे गंगा वंगा हो गई, इनसे ही पूछा जाता है ये सवाल। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो सोन है ना, वो इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और देखो जिस तरफ रिवर फ्लो करती है उस तरफ उसका लेफ्ट और राइट माना जाता है। गंगा इस साइड से फ्लो कर रही है, उत्तराखंड से निकल के ये इस साइड से जा रही है, तो सोन जो है इसको साउथ से ज्वाइन करती है। तो सदर्न या फिर राइट बैंक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो जाती है रिवर सोन, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है जोहेला जो सोन में ही मिल जाती है, और एक निकलती है सोन।
और गंगा सोन कहाँ पर मिलती है? पाटलिपुत्र, जिसका नाम पटना रख दिया गया बाय शेरशाह सूरी। तो पटना और पाटलिपुत्र कन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है रिवर गंगा के और रिवर सोन के। ठीक है, आपको बता दूं गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, विच इज इन उत्तराखंड। वहां पर इसे भागीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भागीरथी। अब उत्तराखंड के ही देवप्रयाग में एक रिवर जिसका नाम है अलकनंदा, जिसका क्या नाम है? अलकनंदा। और जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलते हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में, तभी से जो नाम पड़ता है वो नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी पड़ता है। फिर गंगा, ये हो गई गंगा, ये फ्लो कर रही है। अब आप देखो यहाँ से लैव बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं। दिस इज गोमती, दिस इज घग्गर, दिस इज गंडक एंड दिस इज कोसी। तो 4 मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताई। कौन कौन सी? G3K, या फिर GK याद रख लो, 3GK से याद रख लो, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। ठीक है, राइट बैंक देख लो, यमुना, जो कि सबसे बड़ी राइट बैंक, मतलब जो यमुना है ओवरऑल सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा सोन, साउथ से जाने वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास पहुंचती है, फरक्का बैराज, वहां पे ट्रिब्यूटरी की जगह डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। मतलब इससे एक रिवर अलग हो जाती है जिसका नाम है हुगली, और हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, और हुगली को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक, अब यमुना की यहाँ आपको कुछ ट्रिब्यूटरी दिख रही होंगी, चंबल है, बेतवा है, केन है, ये काली सिंध है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। चलो आगे बढ़े। द गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तराखंड, और सोर्स पर इसको भागीरथी कहा जाता है। जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा। आपको बता दूं, आपको 5 प्रयाग याद रखने हैं। पहला हो गया देवप्रयाग, फिर हो गया नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग। अब इनमें एक रिवर आपकी कॉमन है। कौन सी रिवर कॉमन है? अलकनंदा कॉमन है। और अब अलकनंदा से देवप्रयाग में तो कौन सी मिल रही है भैया? मैम भागीरथी। नंदप्रयाग में नंदाकिनी, नाम से ही समझ में आ जाएगा। कर्णप्रयाग में है आपकी पिंडार, रुद्रप्रयाग में है मंदाकिनी, और विष्णुप्रयाग में है धौली गंगा। ये 5 प्रयाग मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। अब ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, देखो बिहार अब डायरेक्टली नहीं है पर बिहार से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, इसलिए हम बिहार को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और जाकर के कहाँ जाती है भाई? ये बे ऑफ बंगाल में। वहाँ इसको जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा बोलते हैं, और वहाँ ये ब्रह्मपुत्रा से जाकर के मिलती है जिसका नाम होता है जमुना, और इनका कन्फ्लुएंस कहलाता है मेघना, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली हमने, सोन है। लेफ्ट बैंक में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, यमुना वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। गंडक लेफ्ट बैंक, कोसी लेफ्ट बैंक, गोमती लेफ्ट बैंक। सागर आइलैंड गंगा सागर में, जो कि एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज साइट है, और यहाँ पर गंगा सागर का मेला लगता है। गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, जो हमारी ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट करता है। 2525 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रिवर ब्रह्मपुत्रा नोन एज सांगपो। अब भैया जहां से इंडस निकल रही है उसी के थोड़े से दूरी से निकल रही है रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर।
उसका क्या था, भाकरचू था उसका या भोकरचू, युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसको वहाँ सांगपो कहा जाता है। फिर ये एंटर करती है इंडिया में, सॉरी हियर इज द ओरिजिन, फिर ये एंटर करती है इंडिया में जहाँ इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल से एंटर करती है, नामचा बरवा हिमालय का ही एक माउंटेन रेंज है जिससे ये एकदम टर्न लेती हुई इंडिया में आती है, दिहांग गॉर्ज बनाती है जहाँ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं दिबांग, लोहित। फिर असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा, फिर ये गई बांग्लादेश में, वहाँ इसका नाम हो गया जमुना। ठीक है, तो कहाँ पर इसको सांगपो बोल रहे हैं, तो मैम तिब्बत रीजन में इसका नाम हो जाता है सांगपो। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली कैलाश रेंज मानसरोवर के पास, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सदर्न तिब्बत में इसको सांगपो, जिसका मीनिंग होता है द प्योरीफायर। इंडिया में एंटर करते ही इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है इन अरुणाचल, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। और जब ये जमुना पद्मा यानी गंगा से मिलती है तो क्या बनाती है, मेघना, विच फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा। ट्रिब्यूटरीज देख लो भाई इसकी, लेफ्ट बैंक है दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग। धनश्री, राइट बैंक सुबनश्री, कामेंग, मानस एंड संकोश, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। अरुणाचल में नाम हो गया दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्रा इज अ मेल इन इंडिया, ठीक है, जबकि सारी इंडियन रिवर्स को फीमेल माना जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। और इट इज़ वेरी प्रोन टू फ्लडिंग, बहुत रेनफॉल के कारण जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर इस रिवर में बहुत जल्दी फ्लड आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, बड़ी ही फेमस रिवर नर्मदा, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में फ्लो करती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली सबसे बड़ी रिवर है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफकेट में पूछा गया है, ठीक है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है। हिरण, ओरसांग, बारना, कोलार, ताप्ती, शक्कर, दूधी, हिरण, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सरदार सरोवर डैम विच इज़ काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का डैम है, जिस पर लोकेटेड है, अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवा रिवर, है ना। इसी के पैरेलली एक रिवर फ्लो करती है, ताप्ती रिवर, ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के गुजरती है। सूरत जो सिटी है वो ताप्ती नदी के किनारे पर ही है। नर्मदा अकेली नहीं है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करे, नर्मदा, ताप्ती दोनों ही रिवर जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, साथ साथ में वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। इसके बाद गोदावरी एंड कृष्णा, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। गोदावरी एंड कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, डेक्कन प्लेट्यू में फ्लो करती है, ना कि रिफ्ट वैली में। महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ सिहावा हिल्स से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, काफ़ी फेमस डैम है इसके ऊपर, हीराकुंड। गोदावरी दक्षिण गंगा नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर हिल्स से निकलती है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, पेन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है। अर्कावती, कबिनी, हिमावती, भविनी, अमरावती इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। Which of the following river flows westward through a rift valley between विंध्याचल एंड सतपुड़ा? अभी बताया मैंने आपको, रिवर नर्मदा, जो कि अमरकंटक से शुरू होती है और पूरे मध्य प्रदेश से ये फ्लो करती है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी इसे कहा जाता है, और थोड़ा सा जाती है महाराष्ट्र में और फिर जाती है गुजरात, ठीक है। और 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली। सरदार सरोवर डैम इस पर ही लोकेटेड है। इसके अलावा इंदिरा सागर, जिसको इंदिरा सागर डैम जो है खंडवा मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर डैम, बरगी डैम, ये काफ़ी फेमस डैम्स है जो इस पर लोकेटेड है।
द रिवर तापी विच फ्लोज वेस्टवर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये कहाँ से, मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से मुल्ताई नामक जगह से ये रिवर निकलती है। कौन सी, ताप्ती, जो अगेन वेस्ट फ्लोइंग है और रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है। उकाई डैम गुजरात और हटनूर डैम महाराष्ट्र ताप्ती रिवर पर ही है। 3 मेजर रिवर्स हैं, जो 3 नहीं मैं तो 4 कहूँगी, नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। द झेलम रिवर अ की ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग में आपको मिलेगा, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग है ना, लेक का नाम है, और वहाँ से ओरिजिनेट होती है, आप देख सकते हो इधर। फिर जो श्रीनगर सिटी है वो इसी के किनारे पर है, अशोका ने बसाई थी। वुलर लेक से होते हुए बारामुल्ला से टर्न लेकर के और ये जाती है पाकिस्तान, फिर चेनाब में जाकर के मिल जाती है और चेनाब चली जाती है इंडस में, ठीक है। जबकि अगर आप ये देखोगे ना, रोहतांग पास से निकल रही है रावी, वेरस बाड़ालाचा से निकल रही है आपकी चेनाब, ठीक। सतलज वहां से निकल करके आ रही है, ब्यास कुंड से निकल रही है रिवर ब्यास, ठीक है। इट इज द मेन रिवर ऑफ द कश्मीर वैली और पीर पंजाल रेंज के फुटहिल्स में ये फ्लो करती है, वुलर लेक से होकर के गुजरती है, श्रीनगर सिटी इसके किनारे पर है, एंड ये इंडिया पाकिस्तान की नेचुरल बाउंड्री भी फॉर्म करती है। किशन गंगा, नीलम रिवर, लिदार, सिंध एंड पोहरू इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। साथ ही साथ में ओनली मेजर हिमालयन रिवर दैट flows through the Kashmir Valley. Which 2 streams from the Chenab at its origin? तो चेनाब जो है शुरुआत में चंद्र और भागा, आप देख सकते हैं, दिस इज चेनाब, ये यहाँ से बारालाचा पास के नॉर्थ से निकलती है चंद्र, साउथ से निकलती है भागा, और मिलकर के ये कहलाती हैं चेनाब, ठीक है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश, चंद्र एंड भागा, और किश्तवाड़ सिटी में आपको देखने को मिलेगा जहाँ कन्फ्लुएंस हो जाता है। सलाल डैम, बगलिहार डैम, दलहस्ती, सारे के सारे किस पर लोकेटेड है? चेनाब पर। और पंचनद, 5 रिवर्स जो हैं वो सारी सबकी सब चेनाब में आकर के मिलती है, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, और चेनाब फिर जाकर के मिल जाती है इंडस से। द ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, अब यहाँ पर आई गेस बात हो रही है रावी रिवर की, रिवर का नाम इज मिसिंग है ना, रोहतांग पास से रिवर रावी ही निकलती है, ठीक है। बियास रिवर मर्जेस विद द सतलज, बियास आप देखो, बियास ऐसी नदी है जो इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही, ये देखो सतलज से मिल गई ना जाकर के, तो कहाँ मिल रही है सतलज से जाकर के? तो ये हरीके बैराज जो है वहाँ से, हरीके बैराज में ये किससे मिल जाती है? सतलज से। और ये भी रोहतांग पास के पास में ही बियास कुंड से ऑरिजिनेट होती है। पोंग रिजर्वॉयर इसी के पास में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम राकस्ताल लेक वाया शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है? कल की करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ाया था मैंने आपको रिवर सतलज, जिस पर भाखड़ा, नागल और नाथपा झाकरी ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो लोकेटेड हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टर्न एंड ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे? तो भैया ये देख लो आप, अच्छा मैंने आपको बताया था नर्मदा, ये देखो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में फ्लो कर रही है, ठीक है। सो अब देखना यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे में ऑप्शन के हिसाब से जाओ भैया, गल्फ ऑफ कैम्बे में आप नर्मदा भी जाती है, ताप्ती भी जाती है, माही भी जाती है, साबरमती भी जाती है, ये सारी जा रही हैं, चारों जा रही हैं। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा हम वही लगाएंगे। फिलहाल कौन सा लगाएंगे? हम माही लगाएंगे फिलहाल। द रिवर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ साबर एंड हतमती स्ट्रीम इज नोन एज साबर और मती, तो आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती, जिस पर गांधी जी ने आश्रम बनाया था। साबरमती अरावली रेंज के सदर्न पार्ट हिल्स ऑफ मेवाड़ से निकलती है, गुजरात में फ्लो करती है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसके बैंक पर है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है।
विच रिवर इज नोन फॉर डिसअपियरिंग इन टू द लिटिल रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ में जाकर के जो रिवर डिसअपियर हो जाती है, इट इज बनास, है ना। समटाइम्स आपको लूनी भी मिलेगा, लूनी और बनास ऐसी रिवर्स हैं जो डिसअपियर हो जाती हैं। आइडेंटिफाई द रिवर हुज ब्रैकिश वाटर आर फाउंड बिलो बालोतारा एंड फ्लोज थ्रू थार डेजर्ट। क्या होगा जवाब भैया? लूनी रिवर। ये थार डेजर्ट के नीचे से जाकर के क्या हो जाती है? फ्लो करती है। रन ऑफ कच्छ जैसे कि मैंने आपको बताया इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट हो जाती है। चाहे बनास और लूनी ये लगभग सेम ही है। घग्गर रिवर इज बिलीव टू बी द रेमिनेंट ऑफ विच माइथिकल रिवर? तो घग्गर जो है इसको किस जो हमारी एक कहना चाहिए वैदिक पीरियड में एक रिवर के बारे में जानकारी मिलती है, नदी तमे, अंबी तमे, देवी तमे, कौन सी है? सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर। Which river originates near बोध गया and is famous for पिंडदान रिचुअल? तो बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु रिवर, या इसका एक और नाम है नीरांजना, एक और नाम है पुनपुन रिवर। ठीक है। इनलैंड रिवर सिस्टम, थार डेजर्ट, तो बोथ बी एंड सी हम बोल सकते हैं भैया। घग्गर, लूनी, बनास ये डिसअपियर हो जाती हैं यहाँ जाने के बाद। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ कर्नाटका दैट फॉर्म्स द फेमस फॉल्स, जिसका नाम है जोग गरसोप्पा, इट इज शरावती रिवर। कौन सी है? शरावती रिवर। ठीक है। देन ये राइज होती है कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरियार रिवर इज इनकरेक्ट? पेरियार रिवर it originates from Brahmagiri hills and drain into Arabian Sea. It is the longest river of Tamil Nadu, forms the Paikara Falls. It is the longest river of Kerala and supports the Idukki hydroelectric project. Third statement is correct. Shivagiri hills Kerala से निकलती है। Tungabhadra river, Tungabhadra river से related question है भैया। It is a confluence of Tung and Bhadra, left bank tributary of Krishna. Tungabhadra reservoir is located near Kurnool and Hampi, a UNESCO World Heritage Site, lies onto it. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? I mean, तो आंसर है 1 and 4। 1 and 4 तो पहला क्या है? तुंग और भद्रा रिवर का क्या है? ये कन्फ्लुएंस है, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ना कि लेफ्ट बैंक, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हॉस्पेट कर्नाटका में जो तुंगभद्रा डैम है वो लोकेटेड है, ना कि कुरनूल आंध्र प्रदेश। और हम्पी इसी के किनारे पर है, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी हुआ करती थी। सो ये कुछ मेजर टॉपिक्स में से एक टॉपिक हमारा रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हैं इसको और स्क्रूटनाइज करें, और भी आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं या और आ जाएंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम और डिटेल में इसको कवर करेंगे। बाकी रेस्ट इज सफिशिएंट, इतना पढ़ लो काफ़ी है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।